हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर पेरेंट्स को ये जानना चाहिए। खासकर महिलाओं को, जो मदर हैं, उनको पता होना चाहिए पीरियड्स के बारे में। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनका जो पीरियड्स हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो खासकर लड़कियों को जो पीरियड्स होता है तो वो काफ़ी हेजिटेट करती हैं किसी को बताने से कि उनका पीरियड्स के मतलब उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनका पीरियड्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल, उन्हें खुद पता नहीं होता है। तो आज हम लोग इसी पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे समझे कि हमारा पीरियड्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो पूरे वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स जो स्टार्ट होने का एज होता है किसी भी लड़की का, वो क्या होना चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि अगर पीरियड्स आता है तो वो कितना मतलब उसका साइकिल जो होता है कितने दिनों का होता है, कितने दिनों के बाद पीरियड्स आना चाहिए। तीसरी जो पॉइंट होती है, अगर पीरियड्स आता है तो वो कितने दिनों तक रुकता है। चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम लोगों का जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो कितना होना चाहिए। कैसे हम लोग समझेंगे कि हमारा जो ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है या फिर एबनॉर्मल है। लास्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पेन। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टार्टिंग एज। जो पीरियड्स स्टार्ट होने का एज, जो नॉर्मल एज होता है वो है 10 से 15 साल के बीच का एज। अगर 10 से 15 साल के बीच अगर पीरियड्स आपकी बच्ची का स्टार्ट हो रहा है तो ये जो माना जाता है वो नॉर्मल माना जाता है। एवरेज जो माना जाता है वो 12 ईयर्स माना जाता है। लोग 12 साल लेकर चलते हैं कि 12 साल के बाद लड़की का पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है, पर किसी का थोड़ा पहले भी होता है, किसी का थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर 15 साल के बाद पीरियड्स 15 साल हो चुका है आपके बच्ची का एज और उसके बाद भी पीरियड्स नहीं आ रहा है तो ये एबनॉर्मल माना जाता है। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो पीरियड्स का जो साइकिल होता है, कितने दिनों के बाद पीरियड्स जो है वो रिपीट करता है। जो गांव में लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो मान लेते हैं मंथली पीरियड्स आता है, पर जो पीरियड्स होते हैं वो एवरेज जो होता है वो 28 डेज के बाद जो साइकिल होता है इसका रिपीट करता है। पर जो नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है, इसका जो नॉर्मल होता है वो 21 डेज से 40 डेज तक माना जाता है। किन्हीं का जो पीरियड्स है वो 28 डेज के पहले भी आ जाता है, किन्हीं का थोड़ा लेट आता है। पर जो एवरेज जो है वो 28 डेज होता है और नॉर्मल 21 डेज से 40 डेज के बीच में अगर आपका पीरियड्स आ रहा है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर उसके पहले आपका पीरियड्स आ रहा है, मतलब 21 डेज के पहले ही आपका आ जा रहा है, तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। और अगर 40 डेज के बाद आता है आपका पीरियड्स, किन्हीं का तो 1 मंथ आया, 2-3 महीना गायब हो गया, फिर आया, तो अगर ऐसा पीरियड्स है, इरेगुलर है, तो ये एबनॉर्मल माना जाता है। अगर इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर पीरियड्स आता है तो वो कितने दिनों के लिए, मतलब कितने दिनों तक रहना चाहिए, कितने दिनों तक जो पीरियड्स हम लोगों का रहता है वो नॉर्मल माना जाता है। तो जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है पीरियड्स का वो होता है 2 से 7 दिनों का। 2 से 7 दिनों तक अगर आपका पीरियड्स रुकता है तो वो नॉर्मल पीरियड्स माना जाता है। एवरेज जो होता है वो 5 दिनों का होता है। लोग 5 दिनों तक इसे कंसीडर करते हैं, पर 2 से 7 दिन जो होता है वो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। किन्हीं का 5 दिन से ज़्यादा भी रहता है, किन्हीं का 5 दिन से कम भी रहता है। अगर 2 से 7 दिन के बीच, अगर 2 से दिन से कम आपका पीरियड्स रुकता है और 7 दिन से ज़्यादा आपका पीरियड्स होता है, ब्लड डिस्चार्ज होते रहता है, तो ये एबनॉर्मल माना जाता है। इस स्थिति में भी आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ब्लड डिस्चार्ज हो जाएगा तो आपको वीकनेस होगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में आता है कि ब्लड डिस्चार्ज, हम लोगों को जब पीरियड्स आता है तो कितना हम लोगों को ब्लड डिस्चार्ज होना चाहिए। पता नहीं चलता है हम लोगों को कि हम लोगों का पीरियड्स में ब्लड जो डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मली हो रहा है या फिर एबनॉर्मल हो रहा है। तो जनरली माना जाता है कि जब पीरियड्स आता है तो जो हम लोग पैड यूज करते हैं वो हर 6 आवर पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। यानी 24 आवर्स हम लोग कंसीडर करते हैं। तो
4 पैड अगर हम लोग पूरे 24 आवर में चेंज कर रहे हैं तो इस पीरियड्स को हम लोग नॉर्मल पीरियड्स बोलते हैं। क्योंकि अगर 6 घंटे से ज़्यादा पैड हम लोग यूज करते हैं तो उसमें मतलब जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो गंदा ब्लड होता है, तो उसमें वायरस बैक्टीरिया जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे इरिटेशन भी हो सकता है, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पैड यूज नहीं करना चाहिए। पर अगर आप 4 पैड से ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं, यानी हर 2-3 घंटे पे आप पैड यूज कर रहे हैं, आपका पैड गीला हो जा रहा है, आप पैड को चेंज कर रहे हैं, तो ये जो होता है वो एबनॉर्मल होता है। क्योंकि अगर आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, पैड ज़्यादा गीला हो रहा है, तो आपका जो है ब्लड डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि मेरा जो पीरियड्स है वो एबनॉर्मल है। तो इस स्थिति में भी आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए। अब है कि हम लोग कैसे पता करें। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपका पीरियड्स लंबा जा रहा है, 7 दिन से ज़्यादा जा रहा है, ब्लड ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, आपको थकान रह रहा है, आपको वीकनेस रह रहा है पीरियड्स के दौरान, तो इस स्थिति में भी आपको जो पीरियड्स है वो एबनॉर्मल माना जाता है और इस स्थिति में आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए। लास्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पेन। पीरियड्स के दौरान जो पेन है वो हर किसी को, हर लेडीज़ को होता है, हर लड़की और हर लेडीज़ को होता है। 90% आप मान लीजिए हर होता ही है, किन्हीं को कम होता है, किन्हीं को ज़्यादा होता है, और ये नॉर्मल माना जाता है। क्योंकि पीरियड्स के दौरान किन्हीं को कमर में दर्द होता है, किन्हीं के पेट में दर्द होता है, तो दर्द हर किन्हीं को होता ही, हर किसी को होता ही होता है। पर हम लोग कैसे मानेंगे कि मतलब कितना दर्द हम लोग सहन कर सकते हैं, कितना दर्द होता है, तो इसे हम लोग नॉर्मल मान सकते हैं। तो अगर समझिए आप वर्किंग लेडीज़ हैं या फिर घर में ही काम करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आप कोई भी काम, जब पीरियड्स आ रहा है तो आप कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं, इतना पेन आपको है कि कोई काम नहीं कर पा रही हैं, आप 4 दिन तक या फिर जितने दिन आपका पीरियड्स रहता है उतना दिन आप बेड रेस्ट में रह रही हैं, या फिर आप वर्किंग हैं और आपको ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ रहा है पीरियड्स के दौरान, तो समझना चाहिए कि आपका पीरियड्स जो है वो एबनॉर्मल है। क्योंकि इतना पेन नहीं होता है पीरियड्स में थोड़ा बहुत हर किसी को पेन होता है, रेस्ट की ज़रूरत होती है, पर फुल बेड रेस्ट में मतलब पीरियड्स के दौरान जो अगर आप चली जाती हैं तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे हम लोगों को जानना ज़रूरी है, हर पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है कि पीरियड्स जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि उनका जो पीरियड्स है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका जो पीरियड्स हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। इसी चक्कर में उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए